मैं मोहनलाल जोशी संस्कार विद्याश्रम मैहवा से। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी टेंस की 12 शाखाओं के ऊपर। उनमें हमने तीनों टेंसों को एक एक करके पढ़ा, उसके भिन्न भिन्न शाखाओं के बारे में जानकारी ली। पिछली कक्षा में जब मैंने लाइव क्लास दी थी तो उस समय एक विषय आया था, वो था टेंस। अब टेंस को सर टाइम के नाम से भी तो जाना जाता है। क्यों? क्योंकि टेंस का जो उद्भव हुआ टेम्पस शब्द से। टेम्पस शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा का है। तो सवाल आता है हमारे दिमाग में कि गुरुजी कि जब टेंस को हम टाइम के नाम से जान सकते हैं तो फिर इनको अलग अलग करके क्यों पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो टाइम है वो टाइम के अंदर हमेशा एक टाइम ऑफ पॉइंट आता है जिसमें हम किसी विशेष बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं, जबकि टेंस के अंदर पीरियड ऑफ टाइम आता है, अर्थात एक कालखंड का उल्लेख हम टेंस के अंदर करते हैं। ये आपका विषय टाइम और टेंस के बारे में एक तरीके से छोटा सा डिफरेंस है। अब सवाल आता है कि हम टेंस के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं वो भैया बहनों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, जैसा कि बोर्ड क्लासेस नजदीक आ रही है। तो सवाल आता है कि टेंस की जो प्रथम शाखा है वो है आपकी प्रेजेंट टेंस के अंदर इसे आप हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। इसे आप वर्तमान काल बोलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हिंदी में बोला जाता है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल का मतलब है कि इस वर्तमान काल में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो अनिश्चित रूप से घटित होती हैं। यह ध्यान रहने का विषय है कि ये अनिश्चित रूप से तो घटित हो रही है, लेकिन वो कौन से काल में रही है? वर्तमान काल में। इसीलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल आता है आइडेंटिफिकेशन। तो मैं आपको बताऊं कि इस टेंस की जो पहचान होती है वो हिंदी वाक्यों के अंत में अधिकांशतः, या ये कहूं मैं मुख्यतः, ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द जुड़कर आते हैं। जबकि अंग्रेजी वाक्यों के अंदर इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब, या ये कहें